हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं इंडियन रेलवे में NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस 2024-25 के लिए नोटिफिकेशन। दोस्तों इसके बारे में फुल डिटेल्स में बात करेंगे, जैसे कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए आपकी, मैक्सिमम एज और मिनिमम एज क्या रखी गई है, सिलेबस, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, ऑनलाइन फॉर्म की फीस कितनी है, इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा जो कि नोटिफिकेशन जारी किए गए दोस्तों, इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 के तहत यह नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये पूरा नोटिफिकेशन खुद पढ़ना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप ये पूरा नोटिफिकेशन खुद भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा लेटेस्ट एडमिट कार्ड्स हो गए, बाकी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो गया, तो हमारे द्वारा वहीं शेयर कर दिया जाता है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिए। फिर दोस्तों इसमें आगे नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया है। इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 ओवर NWR फॉर द ईयर 2024-25 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फिर दोस्तों इसमें डेट ऑफ पब्लिकेशन की बात की गई है, डिटेल नोटिफिकेशन तो 6/11/2024 का इसका नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। उसके बाद इसमें डेट एंड टाइम स्टार्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो उसकी जो डेट है 10/11/2024 इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और फॉर्म की जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 10/12 यानी कि 10 दिसंबर 2024 तक इसकी फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है। तब तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आगे दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 in the United Trades 8 workshop units in the jurisdictions of नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे अगेंस्ट 1791 टोटल स्लॉट्स हैं, यानी कि टोटल जो पदक संख्या है 1791 है, जो कि दोस्तों वर्कशॉप और यूनिट से इतनी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फिर दोस्तों इसमें आगे एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट शुड बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन, यानी कि दोस्तों इसका जो फॉर्म है आपको केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम से ही अप्लाई करना है और ऑनलाइन माध्यम से इसका फॉर्म आपको भरना है। फिर दोस्तों इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड इन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स हु अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन, यानी कि दोस्तों इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है मेरिट लिस्ट के अनुसार आपका सिलेक्शन किया जाएगा। उसका द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पज ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी कि इसमें जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी आपके परसेंटेज मार्क्स के ऊपर बनाई जाएगी। वो भी दोस्तों 10th में आपका जो मिनिमम परसेंटेज है वो 50% होना चाहिए, और साथ ही ITI का जो परसेंटेज है, इन दोनों को मिक्स करके आपका परसेंटेज बनाया जाएगा। उस बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसका दोस्तों इसमें आगे इन केस ऑफ टू कैंडिडेट्स हैविंग द सेम मार्क्स, यानी कि दोस्तों अगर दो कैंडिडेट्स के समान नंबर आ जाते हैं, मार्क्स आ जाते हैं, तो इसमें दोस्तों शॉर्टलिस्ट उनको किया जाएगा जिनकी एज ज़्यादा होगी, इसमें नोटिफिकेशन में दिया गया है। उसका दोस्तों इसमें आगे अ फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर डिवीजन यूनिट वाइज ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स एज सेटल एबव, यानी कि दोस्तों इसमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो डिवीजन वाइज, यूनिट वाइज और ट्रेड वाइज, कम्युनिटी वाइज बनाई जाएगी। और साथ ही दोस्तों जितने नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं, यानी जितनी पोस्ट है उस बेस पे वो भी दोस्तों डिसेंडिंग ऑर्डर में परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन के अनुसार इसमें आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे कैंडिडेट्स फाइनली लिस्टेड वुड बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स एंड प्रोडक्शंस ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर 4 अटैच, यानी कि दोस्तों इसमें नीचे एनेक्सर 4 में आपको जो सर्टिफिकेट दिया गया है मेडिकल सर्टिफिकेट, इसको फिल करके इसको भी अटैच करके रखना है आपको। तो दोस्तों इसमें आगे बताया गया है कि ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आ रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी इशूड टू ईच एप्लीकेंट, यानी कि दोस्तों जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो सभी, तो इसमें जितने भी एप्लीकेंट रहेंगे उनको सभी को एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। उसको आपको क्या है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू प्रिजर्व नोट देयर रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लेना है या फिर उसका प्रिंट लेके आपको रख लेना है। उसमें आगे है नोट 1 जो कि दिया गया है, टू अवॉइड लास्ट मिनट रश कैंडिडेट्स आर एडवाइज इन देयर ऑन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट, यानी कि आपको क्लोजिंग डेट के पहले अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देना है अगर आप इस फॉर्म के लिए इंटरेस्टेड है। तो इतना करें दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पे फिर साइट पे रश हो जाता है, तो सबमिट नहीं हो पाएगा या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए RRC जिम्मेदार नहीं होगा। इसमें नोट 2 में यही चीज़ मेंशन की गई है। उसका दोस्तों इसमें आगे अप्रेंटिसशिप विल बी इंगेज इन द फॉलोइंग ट्रेड्स, यानी कि दोस्तों जितने भी ट्रेड्स पे अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, तो यहाँ नीचे कैटेगरी वाइज सारा चीज़ दिया गया है। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रीशियन पावर हो गया, इलेक्ट्रीशियन TRD हो गया, कारपेंटर, इधर सारी पोस्ट दी गई हैं दोस्तों। ट्रेड्स का नाम है, इधर फिर जनरल, OBC, SC, ST, EWS टोटल जो कि वैकेंसी, और फिर इधर इधर जो PWBD कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ सारा चीज़ दिया गया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन भी यहाँ बताई गई है कि ITI पास इन रिलेवेंट ट्रेड, यानी कि जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म, उस ट्रेड से आपका ITI कंप्लीट या ITI पास हो तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ अगला जो बीकानेर DRM ऑफिस है वहाँ के लिए सेम डिटेल्स में बताया गया है। उसके बाद आगे है जयपुर
फिर दोस्तों यहाँ आगे है जोधपुर। तो इस प्रकार से सारी जानकारी यहाँ नीचे शेयर की गई है। जितने भी यूनिट्स हैं उनके बारे में यहाँ नीचे सारा चीज़ बताया गया है। फिर दोस्तों इसमें आगे हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट वगैरह क्या रखी गई है, तो वो हम देख लेते हैं। इसमें जो मिनिमम एज है दोस्तों आपकी 15 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है 24 साल होनी चाहिए। 10/12/2024 तक आपकी जो मैक्सिमम एज है 24 साल होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और जो 10/12/2024 तक आपकी जो मिनिमम एज है 15 साल होनी चाहिए। फिर दोस्तों इसमें अपर एज लिमिट के लिए एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जैसे कि एसटी/एससी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल की एज में रिलैक्सेशन, वहीं जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। फिर दोस्तों पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल की एज में रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ एक्स सर्विसमैन वगैरह के बारे में भी नीचे बताया गया है, ये सारा रिलैक्सेशन उनको भी क्या-क्या दिया जाएगा। फिर दोस्तों पेमेंट ऑफ फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल जो कि रहेगी, शुड सबमिट एप्लीकेशन फीस फॉर एन अमाउंट मेंशन बिलो, यानी कि नीचे आपको दिया गया है किस कैटेगरी के लिए कितनी फीस रखी गई है। तो फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज मेंशन इन द बिलो, यानी कि दोस्तों जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि नीचे दिए गए हैं इनको छोड़ के, तो उनसे 100 रुपये, यानी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यू जो कैंडिडेट्स हैं उनसे 100 रुपये फीस चार्ज रखा गया है। वहीं दोस्तों एसटी/एससी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट साथ ही जितने भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनसे कोई भी फीस चार्ज यहाँ नहीं रखा गया है। फिर दोस्तों यहाँ आगे बताया गया कि हाउ टू अप्लाई, यानी कि इसका फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है वो हम बता देते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग, यानी आपको जब अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rrcjaipur.in के माध्यम से आपको फॉर्म अपना अप्लाई करना है। इसमें दोस्तों डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि दोस्तों इसके बारे में डिटेल में इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है। फिर दोस्तों यहाँ नीचे बताया गया है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग ऑन द RRC जयपुर वेबसाइट www.rrcjaipur.in provided for filling online applications and fill up the personal details bio data etc carefully, यानी कि इसके माध्यम से आपको अपनी सारी डिटेल भरनी है वो भी ध्यानपूर्वक दोस्तों। उसका दोस्तों इसमें आगे दिया गया है कि कैंडिडेट शुड बी इन पोजेशन ऑफ आधार कार्ड। सबसे पहले आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको रखना है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको अपना आधार कार्ड डालना है जो कि 12 अंक का होता है दोस्तों। उसका कैंडिडेट्स हैव टू प्रोड्यूस ओरिजिनल आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट मेंशन अबव एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको ये ओरिजिनल जो है अपना आधार कार्ड जो कि आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय मेंशन करेंगे जिसका नंबर, तो वो आपके पास होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद इसमें आगे है कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट देयर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ शुड बी एग्जैक्टली मैच एज रिकॉर्डेड इन मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, यानी कि दोस्तों जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसमें आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो है सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से होनी चाहिए। जो आपके डॉक्यूमेंट पे हैं सेम टू सेम वही आपको फॉर्म अप्लाई करते समय रखना है। फिर दोस्तों इसमें आगे है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंडिकेट देयर एक्टिव मोबाइल नंबर, यानी कि दोस्तों आपको अपना एक एक्टिव मोबाइल नंबर जो कि आप यूज करते हैं उसको डालना है। साथ ही इसके अलावा आपको ईमेल आईडी जो कि एक्टिव हो वो ईमेल आईडी भी इसमें डालना है। दोस्तों इसमें आगे है एंगेजमेंट प्रोसेस एज वेल इंपॉर्टेंट मैसेज विल बी सेंड बाय ईमेल एसएमएस, यानी कि दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज वगैरह रहेगा तो वो आपको इसी मेल और मोबाइल नंबर पे सेंड किया जाएगा। तो आपको अपनी एक्टिव ईमेल आईडी और एक्टिव जो मोबाइल नंबर होगा वही डालना है। फिर दोस्तों इसमें आगे कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई फॉर एनी वन यूनिट, यानी कि दोस्तों आप जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे फॉर्म केवल और केवल एक यूनिट से अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें आगे दिया गया कैंडिडेट हैव टू की प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसका प्रिंट आउट ले लेना है। इफ फाउंड एलिजिबल ही शी विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा तो ये जो प्रिंट आउट है दोस्तों इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए आपको इस प्रिंट आउट को संभाल के अपने पास रख लेना है। फिर दोस्तों इसमें आगे है स्कैन, आपको फोटोग्राफ अपनी एक जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसको स्कैन करके लगाना है जिसकी साइज दोस्तों है 20 से 70 केबी के बीच होनी चाहिए। उसके अलावा आपको स्कैन करके अपनी सिग्नेचर भी लगानी है जिसकी साइज दोस्तों यहाँ 20 से 30 केबी के बीच होनी चाहिए। मिनिमम जो है 20 केबी, मैक्सिमम जो है 30 केबी से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए ना, 20 केबी से कम की होनी चाहिए। फिर यहाँ मेडिकल फिटनेस होना चाहिए आपके पास, और इसमें आगे सारा चीज़ यहाँ दिए गए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह ये सारा चीज़ यहाँ मेंशन किया गया है। तो ये अगर आपको पढ़ना होगा तो आप इस नोटिफिकेशन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। उसका दोस्तों इसमें जो एनेक्सर फर्स्ट ये सारा चीज़ दिया गया है फ्रॉम द कास्ट सर्टिफिकेट जो है, अगर जो लोग नहीं बनवाए हैं तो यहाँ पे आप प्रिंट लेके कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। फिर एनेक्सर सेकंड में दोस्तों यहाँ ये चीज़ दिए गए है अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए दिया गया है। फिर इस प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट जो भी इसमें मेंशन करना है तो वो आपको इसी में नीचे डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह सारा मिल जाएगा दोस्तों। तो जो कैंडिडेट इसका प्रिंट आउट चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यूज प्रिंट आउट निकाल के आप इस फॉर्म को फिल करके इसका बनवा सकते हैं सर्टिफिकेट अगर आपका नहीं बना है तो इस प्रकार से दोस्तों जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हों साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट रखते हैं वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में आपको कुछ डाउट है तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमको टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, हम वहाँ पर उसका प्रॉपर रिप्लाई दे देंगे। दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।